भिवंडी कुतुब कोकन वली कामिल हजरत दीवान शाह अलैहि रहमा के कदमों के लम्स से पाक हुई धरती, जिन्होंने भीम राजा को पुर्तगीज़ों के हमलों से बचाकर इस सरजमीन की आज़ादी को कायम रखा। पुराने ज़मानों में भिवंडी की खाड़ी से अरब ममालिक के तिजारती जहाज़ आया जाया करते थे। आज भी वो घराने मौजूद हैं जिनके लोगों ने मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत और हज बैतुल्ला इसी बंदरगाह के बादबानी जहाज़ों के ज़रिए की थी। कल्याण थाने और भिवंडी किसी ज़माने में आलमी सतह की बंदरगाहें हुआ करती थीं, जब बम्बई का वजूद भी नहीं था। पावरलूम इंडस्ट्री की ये नगरी, जो कभी एशिया का मानचेस्टर कहलाती थी, अब ज़ुबोहाली और बर्बादी का शिकार है। दूसरी जानिब अब इस शहर की पहचान गोदामों के शहर और ढाबों की नगरी की बनती जा रही है। मरकज़ी और रियासती हुकूमत पावरलूम इंडस्ट्री की तरक्की और बुनकरों की खुशहाली की जानिब से अदम तवज्जुही ने इस सनत को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र की 48 पार्लिमानी नशिस्तों में से एक भिवंडी, जो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए 19 फरवरी 2008 में तश्कील पाई, इस हलके में 6 असम्बली हलके शामिल हैं, जिनके नाम और एमएलएज के नाम इस तरह हैं। पहला, भिवंडी देही रूरल, इसके एमएलए हैं शिवसेना के शांताराम मोरे और ये शेड्यूल ट्राइब के लिए मुख्तस हलका है। दूसरा हलका है शाहपुर, ये भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मुख्तस है। यहाँ एनसीपी के एमएलए दौलत दरोड़ा एमएलए हैं। भिवंडी शहर ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है। भिवंडी वेस्ट के एमएलए बीजेपी के महेश चोकले और भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख, जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। हालिया दिनों पार्टी से इस्तीफ़ा देने और इस्तीफ़ा वापस लेने के सिलसिले में वो अखबारों की सुर्खियों में है। 5वां असेंबली हल्का कल्याण वेस्ट का है, जहाँ से शिवसेना के विश्वनाथ भोईर एमएलए हैं, और छठा हल्का मुरबाड़ का है, जहाँ से बीजेपी के एमएलए किशन कतोरे, जो कभी राष्ट्रवादी पार्टी में थे, 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए। डीलिमिटेशन के बाद जब पहला इलेक्शन 2009 में मुनक्किद हुआ, तो भिवंडी के पहले मेयर श्री सुरेश टावरे 41,364 जायद वोटों से कामयाब होकर इस पार्लिमानी हलके के पहले कांग्रेसी एमपी मुंतखब हुए। उन्होंने 1,82,789 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल बीजेपी के जगन्नाथ पाटिल को 1,41,425 वोट मिले। मनसे के देवराज महात्रे को 1,07,000 वोट हासिल हुए और तीसरी पोजीशन हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार विश्वनाथ पाटिल को 77,769 वोट मिले और विलास आर पाटिल के वालिद आर पाटिल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, उन्हें 32,767 वोट हासिल हुए थे। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ मुल्क भर में अन्ना हजारे, केजरीवाल, बाबा रामदेव और दीगर हजरात के आंदोलन और नफरत की एक ऐसी फिजा मुल्क भर में कायम हुई, जिसने बरसों से इक़्तिदार में आने का इंतज़ार करते करते ये मौका हासिल कर लिया। बीजेपी को मौका फराम हुआ। राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर किशन कतोरे की तरह बीजेपी में शामिल हुए कपिल पाटिल 4,11,070 वोट हासिल करके कांग्रेसी उम्मीदवार, जिन्हें पार्टी ने सिटिंग एमएलए सुरेश टावरे का टिकट काटकर उम्मीदवारी दी थी, उन्हें शिकस्त फाज दी। कपिल पाटिल तकरीबन 1,10,000 वोटों से कामयाब हुए। विश्वनाथ पाटिल को 3,16,20 वोट मिले और मनसे से अपनी नसीब आजमाने वाले सुरेश गोपीनाथ मात्रे और बालिया मामा, जो इस बार भी एनसीपी की जानिब से इंतखाब में एनसीपी पवारगढ़ की जानिब से इंतखाब में उतरे हैं, उन्हें 93,647 वोट हासिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी के अंसारी मुमताज़ सत्तार को 14,068 वोट मिले थे। 2019 के पार्लियामानी इंतखाब में कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक मरतबा फिर सुरेश काशीनाथ टावरे को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस हाईकमान की पॉलिसी हमेशा से ये नज़र आती रही है कि वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ऐन वक्त पर करती है। इलेक्शन से 20 रोज़ कबल कांग्रेसी उम्मीदवार सुरेश टावरे के नाम का बाकायदा ऐलान हुआ।
इंतखाबात हुए और फिर एक मरतबा कपिल पाटिल की इस किस्मत का सितारा चमका और 1,56,329 वोटों से वो कामयाब हुए। महाराष्ट्र में कम वोटों से शिकस्त खाने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों में सुरेश टावरे तीसरे नंबर पे थे। उन्हें 3,67,254 वोट मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी के अरुण सावंत को 51,455 वोट मिले और आज़ाद उम्मीदवार नितिन यादव को 16,397 वोट हासिल हुए। वोटिंग का फीसद 2019 के इंतखाबात में 53.20 था और 2014 के इलेक्शन में वोटिंग का औसत 51.62 था। अब 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस ने इस रिवायती नशिस्त को एनसीपी पवार गढ़ के सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे और बालिया मामा को सौंपा है, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह कोंकण के चारों अजला में कांग्रेस की नुमाइंदगी इस मरतबा सिफर है। बीजेपी की जानिब से कपिल पाटिल हैट्रिक की किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उन्हें पार्टी ने मंत्री पद के बाद इस मरतबा टिकट भी इनायत कर दी है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जिजाऊ संस्था के नीलेश सांबरे इस मरतबा किस्मत आजमाई करने के लिए पर तौल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का दरवाज़ा भी खटखटाया था टिकट के लिए। अब देखना यह है कि इस इंतखाब में एनसीपी शरद पवार गढ़ अपनी निशानी, जो नई निशानी उनकी है तुतारी, वो आवाम में मुतारफ़ करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। और दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अगर नीलेश सांबरे इंतखाब के मैदान में उतरते हैं तो वो मुस्लिम वोटों में किस कदर सेंध लगाएंगे। ये दोनों अवामिल इस पार्लिमानी हलके में इंडिया अलायंस और बीजेपी के उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला करने वाले हैं। मेरी तमाम राय दहिंदगान से अपील है कि वोटिंग के लिए बाहर निकलें। नोट के बदले वोट नहीं बल्कि काम के बदले वोट दें। अपने राय दही का इस्तेमाल करें इससे पहले कि ये इख्तियार भी सल्ब हो जाए। शुक्रिया नाजरीन, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक